हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक और कंपटीशन में बहुत ही उपयोगी टॉपिक है लेकर आए हैं। और उस टॉपिक का नाम है मॉडल्स। अब ये मॉडल्स क्या होते हैं और किस प्रकार के इसके क्वेश्चन आते हैं, कैसे इसको भरा जाता है, किस प्रकार के इसको सोल्व करते हैं, आज हम आपको समझाएंगे। देखो, जो मॉडल्स होते हैं वो किस शब्द से बना है? मूड शब्द से। किस शब्द से बना हुआ है? मूड शब्द से। अब ये मूड शब्द होता क्या है? देखो, किसी व्यक्ति के हम चेहरे को देखकर उसके हाव भाव को क्या कर लेते हैं? पढ़ लेते हैं। इसी प्रकार जो मॉडल्स होते हैं वो भी वाक्य में आकर उस वाक्य की हाव भाव को प्रदर्शित करते हैं कि किस प्रकार से वो वाक्य के अनुसार जो उसकी क्षमता है उसको बताते हैं। तो मॉडल किससे बना हुआ है? मूड शब्द से बना हुआ है। और अंग्रेजी में मॉडल्स 13 प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी में मॉडल्स कितने प्रकार के होते हैं? 13 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखो। मॉडल्स के जो 13 प्रकार होते हैं उसमें कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, वुड, शुड, यूज्ड टू, आउट टू, डेयर, नीड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। इस प्रकार से इंग्लिश के अंदर 13 मॉडल्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शुड, शैल, वुड, शुड, यू टू, आउट टू, डेयर, नीड। इस प्रकार से मॉडल जो 13 प्रकार के होते हैं उन मॉडल्स के बाद वाक्य की जो वर्ब होती है वो कौन से टेंस में होती है? प्रेजेंट टेंस में होती है। यानी इन मॉडल्स के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म में आती है। किस प्रकार से आती है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, जो मॉडल्स होते हैं उसमें सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मॉडल्स के साथ सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता? जैसे मान लो जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो आई के साथ तो डू आती है, ही के साथ क्या आती है? डज आती है। लेकिन मॉडल्स जैसे कैन है वो आई के साथ भी कैन आएगा, ही के साथ भी क्या आएगा? कैन आएगा। इस प्रकार से मॉडल्स के साथ सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्यान, क्लियर? अब देखो ये वाक्य में किस प्रकार से मनोदशा को व्यक्त करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके पास आई डू इट। एक क्वेश्चन तो ये हुआ। एक हुआ आई कैन डू इट। क्लियर? तो आई डू इट और आई कैन डू इट मैंने कहा था मॉडल्स मूड के आधार पर नियम होते हैं। तो ये वाक्य की उसकी मनोदशा को व्यक्त करते हैं। आई डू इट का अर्थ होता है मैं ही कर सकता हूं, कि मैं ही इकलौता ऐसा इंसान हूं, सब कुछ मेरे के अंदर ही ज्ञान भरा हुआ है। ऐसी जो भावना उत्पन्न होती है वो मॉडल के बिना उत्पन्न होती है। आई डू इट का अर्थ यही होता है। यानी इसमें किसका भाव ज्यादा उत्पन्न हो रहा है? अहंकार का भाव, घमंड का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो ये यही कह रहा है आई डू इट, कि मैं ही कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता है। और ये कह रहा है देखो आई कैन डू इट, कि मैं कर सकता हूं, मैं कोशिश कर सकता हूं कि ये काम हो जाए या अच्छा हो जाए। तो इस प्रकार की जो भावनाएं होती हैं वो किस में आधार होते हैं? मॉडल्स पर आधारित होती है। कि जो वाक्य दिया देखो आई डू इट, मैं ही कर सकता हूं, ये अहंकार की भावना। और आई कैन डू इट, कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस वाक्य को क्या कर लूं? पूरा कर लूं। इस प्रकार से मैंने बताया था मॉडल 13 होते हैं। उसमें सबसे पहले आता है कैन। यूज ऑफ कैन। कैन का प्रयोग कहां कहां होता है वो देखो। मैंने बताया था कैन का अर्थ सकना होता है और इनका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं। कहां कहां करते हैं देखो। यदि वाक्य में किसका भाव हो?
एबिलिटी का भाव हो, कैपेसिटी का भाव हो, एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ हो गया और स्किल हो गया। इस प्रकार की जो भावनाएं वाक्य में आएंगी, ऐसे वाक्यों के साथ कैन का प्रयोग करना है। सबसे पहले एबिलिटी। एबिलिटी का अर्थ होता है योग्यता, यानी वाक्य में किसका भाव हो, योग्यता का भाव उत्पन्न हो। कैसे होगा, जैसे मान लो कोई कहे कि वह बहुत ही अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है, तो उसमें क्या ये एबिलिटी है। वह अंग्रेजी पढ़ा सकता है, तो उसमें क्या है, एबिलिटी है। तो किसी भी वाक्य में एबिलिटी का जो भाव उत्पन्न होता है, उसके लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। कैपेसिटी, कैपेसिटी का अर्थ होता है क्षमता, कि उसमें इतनी क्षमता है या नहीं है, कि जैसे वह गरीब आदमी है, वह गाड़ी नहीं खरीद सकता है। तो इस प्रकार की क्षमता के लिए कैन का प्रयोग या कैन नॉट का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। कैपेसिटी का अर्थ क्या हुआ, क्षमता के लिए। पावर, पावर का अर्थ होता है शक्ति, कि उसमें कितनी ताकत है या शक्ति है, कि वह कि उस पत्थर को उठा सकता है या नहीं उठा सकता है। तो इस प्रकार का जो वाक्य आ जाए, उसमें भी कैन का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का अर्थ होता है शारीरिक शक्ति। अब शारीरिक शक्ति का मतलब ये होता है कि वह किसी से भी कुछ भी करे सकता है, लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता है, वह शेर से लड़ सकता है, हाथी से लड़ सकता है। तो इस प्रकार की जो ताकत होती है, उस ताकत के जो भाव होता है, उसमें कैन का प्रयोग किया जाता है। स्किल, स्किल का अर्थ होता है कौशल। कौशल का अर्थ होता है एक व्यवसाय के साथ दूसरे व्यवसाय का ज्ञान होना, जैसे कि वह घड़ी को ठीक कर सकता है, वह कंप्यूटर चला सकता है। इस प्रकार का जो कौशल होता है, उस कौशल के लिए, उस स्किल के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। तो कैन का प्रयोग कहां कहां किया अपन ने, कि एबिलिटी का भाव हो, कैपेसिटी का भाव हो, पावर का भाव हो, स्ट्रेंथ का भाव हो और स्किल का भाव हो। अब वाक्य में इसका किस प्रकार से यूज करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया फर्स्ट क्वेश्चन है, ही स्पेस स्पीक इंग्लिश वेल। एक क्वेश्चन तो ये आ गया आपके पास कि ही स्पेस स्पीक इंग्लिश वेल। दूसरा क्वेश्चन आ गया, आई एम ए पुअर, आई स्पेस नॉट पे फॉर ए ट्यूशन, ए ट्यूशन। एक क्वेश्चन ये आ गया आपके पास। एक क्वेश्चन आ गया, ही स्पेस फाइट विथ लोइन। एक क्वेश्चन ये आ गया आपके पास। एक क्वेश्चन आ गया जैसे आई स्पेस लिफ्ट दिस बॉक्स। एक क्वेश्चन ये आ गया। एक क्वेश्चन ये आ गया, ही स्पेस रिपेयर वॉचेज। और आपको कहेगा कि इसमें किसका यूज करो, मॉडल्स का यूज करो। तो मैंने कहा था कि जो भाव होते हैं, उन ऐसे भाव उत्पन्न होने चाहिए कि उसमें मॉडल का प्रयोग हो गया। मैंने बताया कैन का प्रयोग कहां का होता है, एबिलिटी, पावर, स्ट्रेंथ, कैपेसिटी, स्किल के साथ कैन का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ही स्पेस स्पीक इंग्लिश वेल। ये कह रहा है कि वह अंग्रेजी अच्छी तरह से बोल सकता है। तो उसमें क्या हुई, एबिलिटी हुई। मैंने बताया कि वह एमए इंग्लिश से, तो वह आपको अंग्रेजी पढ़ा सकता है। तो इस प्रकार की जो एबिलिटी है, एबिलिटी की भावनाओं के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। तो हुआ, ही कैन स्पीक इंग्लिश वेल, कि वह अच्छी तरह से अंग्रेजी बोल सकता है। सेकंड क्वेश्चन है, आई एम ए पुअर, आई स्पेस नॉट पे फॉर ए ट्यूशन। कि मैं गरीब हूं, तो मैं किसके लिए फीस नहीं दे सकता, ट्यूशन के लिए फीस नहीं दे सकता। तो उसमें क्या नहीं हुई, कैपेसिटी नहीं है, कि वह गरीब है, गाड़ी नहीं खरीद सकता, वह गरीब है, मकान नहीं खरीद सकता। इस प्रकार की जो वाक्य आते हैं, उसमें कैन का प्रयोग किया जाता है। तो कैपेसिटी के लिए किसका प्रयोग किया अपन ने, कैन का प्रयोग किया। क्लियर।
थर्ड क्वेश्चन है ही स्पेस फाइट विथ लोयन, कि वह किससे भी लड़ सकता है, शेर से भी लड़ सकता है। तो उसमें क्या हुई है, शारीरिक क्षमता हो गई कि वह इससे भी लड़ सकता है। इस प्रकार से वह जैसे शेर जंगल का राजा होता है वह किसी से भी लड़ सकता है, तो उसमें क्या है, स्ट्रेंथ है। और स्ट्रेंथ के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कैन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन है आई स्पेस लिफ्ट दिस बॉक्स, इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस संदूक को उठा सकता हूं। तो इसके मतलब उसमें पावर है, इस पत्थर को भी उठा सकता है। तो ऐसी पावर वाली जो संभावना होती है उसके लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। तो आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। क्लियर। तो पावर का भी हो गया। नेक्स्ट है ही स्पेस रिपेयर वॉचेज, कि वह क्या कर सकता है, घड़ियों को सुधार सकता है। उसमें एक कला है, वह कंप्यूटर को सुधार सकता है, उसमें एक कला है। तो इस कला की भावनाओं के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, कैन का प्रयोग किया जाता है। तो ये हुआ ही कैन रिपेयर वॉचेज, कि वह घड़ियों को भी ठीक कर सकता है। क्लियर। और कैन का प्रयोग कहां कहां किया जाता है, देखो एक होता है परमिशन। अब ये परमिशन क्या होती है, देखो परमिशन का अर्थ होता है अनुमति। परमिशन का अर्थ क्या होता है, अनुमति। टू सीक हो चाहे टू गिव हो, चाहे लो चाहे दो। इस प्रकार के जो वाक्य आते हैं उस वाक्यों के लिए भी कैन का प्रयोग किया जाता है। परमिशन का अर्थ क्या बताया मैंने, अनुमति। अनुमति चाहे लो चाहे दो। तो इस प्रकार के वाक्यों के लिए भी किसका प्रयोग किया जाएगा, कैन का प्रयोग किया जाएगा। और मैंने कहा वाक्य प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन आ गया यू स्पेस गो नाउ, यू स्पेस गो नाउ। फिर क्वेश्चन आ गया वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क स्पेस वी गो होम। ये आपके क्वेश्चन आ गए। मैंने कहा कैन का प्रयोग परमिशन के लिए किया जाता है, चाहे देने के लिए चाहे लेने के लिए, चाहे लेने के लिए चाहे देने के लिए, दोनों की अनुमति के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। पहला वाक्य है यू स्पेस गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। तो ये उसको क्या मिल गई, अनुमति मिल गई। तो अनुमति मिल गई तो किसका प्रयोग कर दिया जाएगा, कैन का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, कि हमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है, कि हम अब जा सकते हैं। तो ये परमिशन मांग रहे हैं, कैन वी गो होम, कि हम अब जा सकते हैं। तो इस प्रकार से परमिशन के लिए भी कैन का प्रयोग किया जाता है। कैन का प्रयोग एबिलिटी, कैपेसिटी, स्ट्रेंथ, पावर और स्किल के लिए भी किया जाता है। और कैन का प्रयोग परमिशन के लिए चाहे दो चाहे लो, इस प्रकार के जो वाक्य आते हैं उसमें कैन का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रहे वाक्य किस में होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। क्लियर।